अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है मे एंड माइट। ये दोनों चीज़ें अक्सर हमें कंफ्यूज करती हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और साथ साथ मेरे इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए अपने सेंटेंसेस बनाने की, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम मे और माइट को यूज़ कर सकते हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी बताने के लिए। ठीक है, यानी कि मे को भी आप पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं और माइट को भी जो है वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, इट माइट रेन लेटर, सो टेक एन अम्ब्रेला। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद बारिश हो जाए, तो तुम अपने साथ एक छतरी ले जाओ। आई मे वॉच अ मूवी, हो सकता है कि मैं आज एक मूवी देख लूँ। तो आप पॉसिबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी के अंदर जो श्योरिटी है वो मे की फॉर्म में थोड़ी ज़्यादा होती है और माइट की फॉर्म में थोड़ी कम होती है। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, आप मे को यूज़ कर सकते हैं सिर्फ परमिशन देने के लिए। यू मे हैव अनदर कुकी इफ़ यू लाइक, तुम मज़ीद कुकीज़ भी ले सकते हो अगर तुम्हारा दिल चाहे। यू मे ओपन द डोर, आप किसी को परमिशन दे रहे हैं कि आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। यू मे सिट हियर, आप इधर बैठ सकते हैं। यू मे यूज़ माई लैपटॉप, आप मेरा लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, बट रिमेंबर कि इस केस में आपने सिर्फ और सिर्फ मे को यूज़ करना है। ओके, अच्छा, ये तो आप परमिशन दे रहे थे। अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं तब भी आपने मे यूज़ करना है। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। मे आई हैव सम वाटर प्लीज़, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। तो इस तरीके से आप मे को यूज़ कर सकते हैं इस सेंस में। अच्छा, अब आप अपनी विशेस एक्सप्रेस करने के लिए भी सिर्फ मे को यूज़ करेंगे। रिमेंबर कि सिर्फ मे को यूज़ करना है यहाँ पर। हैप्पीनेस इन सर्टेन, मे यू बोथ लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, कि आप किसी को विश कर रहे हैं, किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि तुम दोनों एक लंबी ज़िंदगी जियो। मे द न्यू ईयर ब्रिंग यू हैप्पीनेस, कि नया साल जो है वो आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ़र्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की यूज़ हो रही है। मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन इन दिस एग्ज़ाम, कि तुम एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पोजीशन ले लो। तो यहाँ पर रिमेंबर कि जब आप विशेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपने सिर्फ मे को यूज़ करना है, आपने माइट को यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब कुछ सिचुएशन के अंदर हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि दीज टैबलेट्स में प्रोड्यूस साइड इफ़ेक्ट, हो सकता है कि इनका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। किड्स में बी स्केयर्ड बाय दीज इमेजेस, बच्चे इन चीज़ों से डर भी सकते हैं। तो कुछ सिचुएशन के अंदर हम किसी हैपनिंग को बताने के लिए हम मे को यूज़ कर सकते हैं। अब मे नॉट को भी आप यूज़ कर सकते हैं टू नॉट गिव परमिशन और टू प्रोहिबिट समवन, किसी को रोकने के लिए भी कोई एक्शन करने से। यू मे नॉट टेक फ़ोटोज़ इनसाइड द म्यूज़ियम, आप म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोज़ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब आप किसी के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप स्पेक्युलेट कर रहे हैं, तब भी आप मे यूज़ करेंगे। शी इज़ लेट, शी मे हैव मिस द प्लेन, वो लेट होगी, हो सकता है कि उसका प्लेन छूट जाए। आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। योर कॉमेंट मे हैव ऑफेंडेड द पीपल, हो सकता है कि तुम्हारे जो कमेंट्स हैं उसको लोगों ने बुरा मनाया हो। ठीक है, टीचर मे हैव चेक्ड माई असाइनमेंट, टीचर ने मेरा असाइनमेंट चेक कर लिया होगा। आप देखें कि आप मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्म को बताने के लिए। तो आई एम श्योर कि ये अब आपको जो इसके स्पेसिफ़िक यूज़ हैं वो समझ में आ गए हैं कि हम मे और माइट को कैसे यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि मे को जो है वो हम सिर्फ कुछ स्पेसिफ़िक कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं और माइट को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं
पॉसिबिलिटी के लिए। कुछ ग्रामेटेरियंस जो हैं वो तो कहते हैं कि मे एंड माइट को आप ऑल्टरनेटली यूज़ कर लें विदाउट एनी हेजिटेशन, लेकिन अगर आप चांसेस को देखें तो मे जो है इट शोज़ 70% चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग पॉसिबल, और माइट जो है ये 40% चांस को शो करता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि इट माइट रेन, तो इसका मतलब है कि चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इट मे रेन, तो इसका मतलब है कि चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, अब फिर हमने बात की कि परमिशन के लिए, परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए भी आपने सिर्फ़ और सिर्फ मे को यूज़ करना है। ठीक है। जब आप विश एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपने अपने सेंटेंस को मे से शुरू करना है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेसफुल, ठीक है, मे यू विन दिस रेन, यानी कि आपने सेंटेंस को मे से शुरू करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है सिर्फ आपने विश एक्सप्रेस करने के लिए। आप जब बताना चाह रहे हैं किसी का इफ़ेक्ट तो भी आपने मे को यूज़ करना है। दीज टेबलेट्स मे प्रोड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स। जब आप किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं तो आपने मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से मे और माइट को यूज़ किया जाता है, एंड यू हैव प्रैक्टिस इट ऑल्सो विद मी, एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू यूज़ इट इन अ प्रॉपर वे। तो इसके साथ जो है अपनी वीडियो को हम एंड करते हैं। स्टे ब्लेस्ड and please help me with your good comments and wait for my next video. Allah Hafiz.